प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी के आदेश का आज से पालन होना शुरू हो चुका है। शराबबंदी का नजारा धर्म नगरी उज्जैन में साफ देखने को मिल रहा है। उज्जैन की नगर निगम सीमा में 17 शराब की दुकानें और 11 बियर बार थी, जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आदेश का पालन करवाने के लिए शहर की प्रत्येक शराब दुकान के बाहर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश के धार्मिक शहरों में शराबबंदी की घोषणा की गई थी। दरअसल यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होना था। आज 1 अप्रैल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यह यहाँ की काफ़ी पुरानी शराब दुकान है, जिस पर साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि यह दुकान 31 मार्च 2025 को स्थायी रूप से बंद हो जाएगी, अर्थात 31 मार्च की रात्रि में दुकान बंद हो गई है। अब चूंकि इस आदेश के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो चुका है। चूँकि उज्जैन ज़िले में करीब 17 दुकानें हैं जो कि इस आदेश के प्रभाव में आ रही है। आप देख सकते हैं कि इसी दुकान के सामने यहाँ पर पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद है, जो कि सख्ती से यहाँ पर इस आदेश को पालन करने के लिए जुटा हुआ है। प्रत्येक आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। यहाँ देखा जा रहा है कि कोई अवैध तौर पर शराब तो नहीं ले जा रहा है। इस बात की विशेष जांच की जा रही है। मेरे साथ खुद पुलिस अधिकारी मौजूद है। सर, किस प्रकार की यह चेकिंग की जा रही है? आज 1 अप्रैल से शासन की मंशानुसार दारू के विक्रय पर उज्जैन धार्मिक नगरी होने के कारण श्रीमान सीएम साहब के आदेश से उज्जैन में शहर में दारू प्रतिबंधित है और उसका पूर्णतः पालन हमारे द्वारा हम करवाया जा रहा है। यहाँ पर क्षेत्र में सामने दारू की कलाली है, वो भी पूर्णतः बंद है और कोई अवैधानिक रूप से सिटी में लेकर ना आए या कोई दारू पी के वाहन ना चलाए या उससे उनके खिलाफ़ में कार्रवाई के लिए हम लोगों को यहाँ चेकिंग में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं, है ना। अगर कोई ऐसा मिलता है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। और पूर्णतः गाड़ियों की चेकिंग, संदेही लोगों की चेकिंग वो हमारे द्वारा यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चेकिंग जारी है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का आदेश है। एक और ख़ास बात यह है कि हम जिस जगह मौजूद हैं यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ही विधानसभा है, उन्हीं का यह चुनाव क्षेत्र है, यहीं से वे विधायक है और यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सख्ती काफ़ी अधिक है। हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। चूँकि उज्जैन में करीब 17 दुकानें हैं नगर निगम सीमा में, ये सभी 17 दुकानें बंद कर दी गई है। इससे महत्वपूर्ण एक और निर्णय यह है कि उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में भी एक शराब दुकान है। चूँकि वहाँ पर भगवान काल भैरव का मंदिर आता है, चूँकि काल भैरव को मदिरा का ही भोग लगता है, इसलिए यहाँ पर नियम तो यही लागू किए गए हैं कि शराब दुकान सभी बंद कर दी गई है। परंतु बाबा काल भैरव को शराब चढ़ाने के लिए यदि कोई श्रद्धालु कहीं और से शराब की बोतल लेके आता है तो उसे ज़रूर अनुमति दी जाएगी। वैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आदेश है वह उज्जैन में पूरी तरह लागू होता दिखाई दे रहा है। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम टोडिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के सभी जो धार्मिक स्थल नोटिफाई किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उसमें शराबबंदी लागू की गई है, जिसमें उज्जैन नगर निगम का क्षेत्र भी इसकी परिधि में आता है। उज्जैन नगर निगम के पूरे क्षेत्र में आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। यहाँ की जितनी शराब दुकानें थी वो सभी बंद कर दी गई हैं। इसका असर महाकाल मंदिर के आसपास की जो शराब दुकानें थी उसमें भी दिखाई पड़ेगा, वो सारी बंद की जा रही हैं। काल भैरव मंदिर पर भी जो 2 काउंटर थे शराब के, उसको भी बंद किया जा रहा है। लेकिन मंदिर काला भैरव मंदिर में जो श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन व्यक्तियों को शराब अर्पित करनी है या जो पूजा होती है वो चालू रहेगी, लेकिन कोई भी काउंटर वहाँ पे नहीं लगाया जा सकेगा और वहाँ पे शराब बिक्री नहीं की जा सकेगी। शहर से बाहर ला के वो देखिए, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से काल भैरव मंदिर में 1 क्वार्टर ले जा कर के प्रसाद के तौर पर चढ़ाना चाहता है
तो उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि ये पाया जाता है कि इसकी आड़ में कहीं पर शराब को ब्लैक किया जा रहा है या फिर अन्य दुरुपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी।